हेलो साथी, जय हिंद। यहाँ बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर की पूरी सीरीज चल रही है, जिसमें से ये जैकोबियंस की सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो आ चुकी है। आप अगर उसको नहीं देखे हैं तो पहले जा करके उसको ज़रूर से ज़रूर देखें, ठीक है? कि जैकोबियंस का क्या कॉन्सेप्ट है। वहाँ 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं पिछली वीडियो में, जो एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं, ठीक है? कभी पहला वाला, कभी दूसरा वाला, इस टाइप से 2 क्वेश्चन हैं, वो बहुत पूछे जाते हैं, तो उनको ज़रूर से ज़रूर देख लीजिए। और भी तमाम वीडियो हमारे चैनल पर हैं बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड, तो उसको भी आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर की, तो उसमें बहुत सारी अच्छी-अच्छी वीडियो आपको मिल जाएँगी, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। आइए इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं। यहाँ लिखा है जैकोबियंस ऑफ इम्प्लिक्ट फंक्शन। इम्प्लिक्ट फंक्शन क्या होता है कि नॉर्मली जो हम फंक्शन पढ़ते थे उसमें क्या होता था कि डिपेंडेंट पार्ट और इंडिपेंडेंट पार्ट अलग से दिखता था, समझ में आ जाता था कि हाँ भाई ये डिपेंडेंट पार्ट है और ये इंडिपेंडेंट पार्ट है। यहाँ पर क्या होगा, इम्प्लिक्ट फंक्शन का मतलब होता है कि इसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट पार्ट समझ में नहीं आता है कि कौन सा डिपेंडेंट पार्ट है, कौन सा इंडिपेंडेंट पार्ट है, ठीक है? तो ऐसे फंक्शन को हम लोग इम्प्लिक्ट फंक्शन बोलते हैं और उसके जैकोबियंस को निकालने का तरीका सिखाया गया है। तो लिखा हुआ है इफ u1 u2 u3 आर द इम्प्लिक्ट फंक्शन ऑफ x1 x2 x3। और किस टाइप के फंक्शन है? ये जो फंक्शन हमने लिया है उसमें u1 भी है, u2 भी है, u3 भी है, x1 भी है, x2 भी है और x3 भी है ना? सब कुछ इधर ही आ गए हैं, आरएचएस में 0 है। यही काम दूसरा फंक्शन है, ये तीसरा फंक्शन है। तो जब कभी भी हम इसका जैकोबियंस निकालेंगे तो इसको लिखा जाएगा, क्योंकि जैकोबियंस हम किसका निकाल रहे हैं? u1 u2 u3 का, x1 x2 x3 के रिस्पेक्ट में। तो जितने भी फंक्शन यहाँ होंगे या जितने भी टर्म होंगे या जितनी भी आप इक्वेशन बना रहे होंगे, चाहे आप टर्म काउंट कर लें 1 2 3, चाहे आप उससे बनने वाली इक्वेशन काउंट कर लें 1 2 3, है ना? जितने भी टर्म होंगे -1 पर पावर उतनी लग जाएगी। मान लीजिए 4 इक्वेशन आपकी बनती है या यहाँ पर 4 टर्म होते हैं इनफिनिट फंक्शन के, तो -1 पर पावर 4 हो जाएगी, है ना? मोस्टली 3 फंक्शन की ही आपको क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ये हमने एक बेसिक फॉर्मूला लिख दिया हुआ है। लेकिन इन जनरल वे में क्या होगा कि अगर n टर्म होंगे या n इनफिनिट इक्वेशन होगी, तो यहाँ -1 पर पावर कितनी हो जाएगी? n हो जाएगी। फिर इस फंक्शन का एक बार हम x1 के रिस्पेक्ट में जैकोबियन निकाल लेंगे और दोबारा u1 के u2 u3 के रिस्पेक्ट में जैकोबियन निकाल लेंगे और उसको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग टू सॉल्व कर लेंगे। सर हम कैसे पहचानेंगे? जो नीचे होगा उसका जैकोबियंस ऊपर और जो ऊपर होगा उसका जैकोबियंस नीचे करके, और पावर में उतनी पावर लगा दी जाएगी जितनी मेरी इक्वेशन होगी या जितना मेरा इम्प्लिक्ट फंक्शन होगा, ठीक है? तो जल्दी से कॉपी पेन निकाल करके इसको नोट कीजिए। फिर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराता हूँ, ठीक है? जो एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है बार बार आपसे। नोट कर लीजिए इसको। तो देखिए ये क्वेश्चन है आपके सामने, ये इम्प्लिक्ट फंक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है? यहाँ पर कहीं से भी आप ना x की वैल्यू निकाल सकते हैं ना y की, मतलब इसको आप इस तरीके से नहीं सॉल्व कर सकते हैं कि आप x की वैल्यू निकाल लें अलग से या y की वैल्यू, इन तीनों को सॉल्व करके कर लें, काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, नहीं सॉल्व होगा। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इस आरएचएस को 0 बना लेंगे, पूरे टर्म को एक साइड ले लेंगे, चाहे ये वाला उधर ले जाए, चाहे इस एलएचएस की चीजें आरएचएस में आप लेके जाएं, चाहे आरएचएस की चीजें एलएचएस में लेके जाएं, ठीक है? तो आप एक फंक्शन बना देंगे। तो देखिए अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को देखें तो उससे एक फंक्शन बनेगा। क्या फंक्शन बनेगा? उस फंक्शन को अगर हम लोग f1 नाम दे दें, तो देखिए आरएचएस की चीज अंदर ले आएगी, तो u क्यूब v क्यूब w क्यूब x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0। अब देखिए फंक्शन कौन सा बन गया? फंक्शन f1 ऑफ u v w कॉमा एक्स वाई और जेड, वो वाला फंक्शन बन गया। इसी तरीके से यहां पर F2 बना लिया दूसरे वाली इक्वेशन से। क्या हुआ? RHS की चीज हमने LHS में उठा ली, ये हो जाएगा डब्ल्यू स्क्वायर एक्स क्यूब वाई माइनस वाई क्यूब और माइनस जेड क्यूब इक्वल टू 0। समझ गए? नहीं समझे? आइए इसको देख लेते हैं। F3 F3 एक फंक्शन बना ले, RHS की चीजें LHS में ले जाएं। आओ भैया, u v w माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे? अब हमें ये जैकोबियंस लेकर के आना है u v w का, किसके रिस्पेक्ट में? x y z के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले हम लोग
फॉर्मूला कंस्ट्रक्ट कर लें कि इसका फॉर्मूला रियलिटी में बनेगा क्या, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि एक्चुअल में हमें कैलकुलेट क्या करना है। कैलकुलेट करेंगे और वहां पर रख देंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला हम इस जगह लिखते हैं। आइए फॉर्मूला लिखें। तो u v w विथ रिस्पेक्ट टू x y z, मैंने अभी अभी बताया कि जितनी इक्वेशन बनी, तो कितनी इक्वेशन बनी है, 1 2 और 3, 3 इक्वेशन बनी है, -1 पर पावर 3 हो जाएगी। नीचे वाले के रिस्पेक्ट में ऊपर आप जैकोबियंस निकालेंगे, तो f1 f2 f3 अपॉन जैकोबियंस विथ रिस्पेक्ट टू x y z। यहां पर जैकोबियंस ऑफ f1 f2 और f3 फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू u v और w। तो काम हमें बहुत सारा करना है, ठीक है, काम बहुत सारा करना है। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन देख के जाइए पूरा, है ना, वरना अभी चले जाइए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका 7 नंबर जरूर आएगा, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन इससे जरूर आएगा, शायद एक ही में अब 7 नंबर में आ रहा है क्वेश्चन लॉन्ग का, तो लॉन्ग आएगा, वो 7 का हो 8 का हो, आप देखिए। तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा भाई, टेबल f1 f2 f3 विथ रिस्पेक्ट टू x y z क्या होगा, डेबर f1 अपॉन डेबर x। सर ये कैसे हो गया, फर्स्ट वीडियो देखिए आपको समझ में आ जाएगा। f1 उठाया, तीनों के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन, पार्शियली। पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो उसकी वीडियो देखिएगा, फिर वो भी आपके प्लेलिस्ट में है, ठीक है, प्लेलिस्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उससे देख लीजिए। डेबर f1 अपॉन डेबर z, इसी तरीके से डेबर f2 अपॉन डेबर x, डेबर f2 अपॉन डेबर y, डेबर f2 अपॉन डेबर z, ठीक है। फिर डेबर f3 अपॉन डेबर x, डेबर f3 अपॉन डेबर y और डेबर f3 अपॉन डेबर z। ठीक, अब इनकी वैल्यू निकालने जा रहे हैं, डायरेक्ट देखिएगा, क्योंकि अगर आप भी डायरेक्ट नहीं करेंगे तो बहुत आपका टाइम किल होगा और बहुत स्टेप आपको चलने पड़ेंगे। देखिए f1, ये एक f1 है इक्वेशन, इसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा रहे हैं, बड़ा आसान है, ध्यान से देखिए आप समझ में आ जाएगा। तो जब इस पूरी इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कराएंगे तो u क्यूब का क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन 0 x के रिस्पेक्ट में, v क्यूब का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 0, w क्यूब का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 0, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 और माइनस लगा है तो -1, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 0, z का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 0 क्योंकि कांस्टेंट है। अब इसके पास आ जाते हैं f1y, तो अब इस f1 इक्वेशन का y के रिस्पेक्ट में करें तो इसका भी 0 हो जाएगा y के रिस्पेक्ट में, v क्यूब का भी डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, ओमेगा क्यूब या w क्यूब का भी डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन भी y के रिस्पेक्ट में 0 होगा, लेकिन y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में 1 होगा और माइनस लगा है बाहर तो यहाँ -1 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से जब z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वहां पर भी -1 आ जाएगा, समझ गए, बहुत बढ़िया। अब F2 में देखिए, ये पूरी F2 की इक्वेशन है, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में करेंगे, इसका 0 इसका 0 इसका 0, इसका क्या हो जाएगा बताइए, माइनस में 3x², nx की पावर n-1 वाला फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। बाकी इसका भी 0 हो जाएगा और इसका भी 0 हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में। जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, इसका हो जाएगा माइनस में 3y³ -3y², सॉरी, और इसका जब z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस में 3z², ठीक है। अब f3 का x के रिस्पेक्ट में कीजिए, तो जब f3 का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, खाली x वाला हो जाएगा nx की पावर n-1 से ये 2x, y वाले का हो जाएगा माइनस में 2y और z वाले का हो जाएगा माइनस में 2z, समझ गए। अब इसका हम लोग करेंगे क्या, एक्सपेंशन, इसका हम लोग करेंगे एक्सपेंशन, तो आइए एक्सपेंशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले -1 लिखेंगे, ठीक है, बड़ा क्वेश्चन है, ऐसे ही डायरेक्ट कीजिए, माइनस का 1 लिखेंगे, -1 लिखने के बाद आप क्या करते हैं, उससे रिलेटेड कॉलम और रो छुपा लेते हैं, तो जरा छुपाइए, तो ये हो जाएगा, जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 6y² z,
और जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 6yz² और घटा दिया जाएगा तो ये बनेगा 6y² माइनस 6yz²। ये बन जाएगा, ठीक है। फिर निगेटिव और घटाया भी जाता है पहले से तो ये प्लस हो जाएगा, है ना। डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता होगा आपको। अब इसको छुपा लें तो इसका जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 6x²z और जब इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 6xz²। ठीक। अगला होता है पॉजिटिव में लेकिन निगेटिव लगा है तो माइनस आ जाएगा, इसको छुपा लेंगे। इसका मल्टीप्लाई इसमें तो बनेगा 6x² माइनस 6y²x। ये बन गया, ठीक है। अब देखिए यहां से क्या कॉमन आ रहा है, तो यहां से कॉमन आ रहा है 6yz, ठीक है। अंदर क्या बनेगा, निगेटिव भी है, ये निगेटिव मिल जाएगा तो 6yz कॉमन आया तो बन गया y माइनस जेड, यहाँ पर बन गया, ठीक है। यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है भाई, 6xz, तो क्या आ जाएगा बताओ। एक काम करो, इसको मल्टीप्लाई अंदर निगेटिव का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो निगेटिव में 6x² प्लस 6yz² प्लस 6x² माइनस 6xz² और माइनस में 6x² प्लस में 6y²x, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। तो जो हमारे पास आया है रिजल्ट, इसको हम इधर नोट करके लिख लेंगे कि क्या रिजल्ट आया है। फिर हम लोग इस दूसरे वाले टर्म को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए अब इस रिजल्ट को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं कि क्या रिजल्ट आया। तो डेवर F1 F2 F3 का x y और z के रिस्पेक्ट में जो रिजल्ट आया है उसको जरा लिख लें हम लोग। तो वो रिजल्ट आया है, देखिए 6yz² प्लस वाले को आगे कर लिया माइनस 6y² प्लस 6x² माइनस 6xz² माइनस 6x² प्लस 6yxy²। ये हमने संभाल के रख दिया, ठीक है, क्योंकि जगह कम पड़ेगी। अब हम लोग दूसरा टर्म निकाल लेते हैं, क्या है, F1 F2 F3 का UVW के रिस्पेक्ट में। तो चलिए F1 F2 F3 का UVW के रिस्पेक्ट में निकाल लें। तो U V W, तो ये हो जाएगा U, ये हो जाएगा बेटा V और ये हो जाएगा W। फिर इसी तरीके से ये भी U V W, फिर ये भी U V और W, ठीक है। अब इस F1 का U के रिस्पेक्ट में कर लेते। तो आइए F1 का U के रिस्पेक्ट में करें। एक रिजल्ट हमने संभाल के रख लिया। अब जरा हम इसका U के रिस्पेक्ट में करें। तो देखिए इसका U के रिस्पेक्ट में करेंगे तो बनेगा 3u², बाकी सब जीरो। V के रिस्पेक्ट में करेंगे तो बनेगा 3v², बाकी सब जीरो, क्योंकि कांस्टेंट है। तो ये जाएगा 3w² और बाकी सब जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब F2, ये F2 है, इसका U के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आएगा 2u, इसी तरीके से 2v और 2w। और ये हमारा F3 है, जब इसका U के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1, ये 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा और इधर भी 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका एक्सपेंशन कर लें। तो चलिए इसका एक्सपेंशन करते हैं। 3u², इसको छुपा लिया, इसको छुपा लिया, इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा 2v, इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा 2w, तो 2w 2v माइनस 2w, फिर माइनस में 3v², ये वाला, इसको छुपा ले तो 2u माइनस 2w, तो 2u माइनस 2w, ठीक है। इसके बाद प्लस लगाया 2w, इसको छुपा लिया, इसको छुपा लिया, तो आ गया 2u, सॉरी 2w नहीं 3w², छुपा लिया तो 2u और माइनस 2v, ठीक है।
अब पूरे को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा भाई, मल्टीप्लाई करो तो 6u² v 6u² w अंदर गुणा करा दिया। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये निगेटिव इस निगेटिव को आ जाएगा तो पॉजिटिव वैल्यू लिख लो। चलो यहाँ पहले आप देखें, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा माइनस में 6u² और इसमें मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 6v² w प्लस इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा क्या 6w² u माइनस 6w² v। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा है तो ध्यान से आप कीजिएगा। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास ये टर्म भी आ गया, एक टर्म हम पहले निकाल चुके थे, एक टर्म ये भी आ गया। ठीक है, तो अब हमें इसकी कोई विशेष जरूरत नहीं, आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया है तो कर लीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में वैल्यू सब रखेंगे, इस वाले में सारी वैल्यू रख देंगे। तो देयरफॉर डेबर UVW माइनस डेबर XYZ। देखिए यहाँ निगेटिव का क्यूब है तो निगेटिव का क्यूब जो होगा वो निगेटिव ही दे देगा। चलो अभी हम लिख लेते हैं स्टार्टिंग में। अब देखिए ऊपर जो है वो ये वाला फंक्शन हम लोग रखेंगे तो क्या आएगा 6yz² माइनस 6y² प्लस 6x² माइनस 6xz²। ठीक है, अब इनका काम खत्म। z² माइनस 6x² प्लस 6xy²। ये तो हमने इसकी वैल्यू रखी। अब हम क्या करें बेटा, ये जो आया है इस वाले की वैल्यू रख दो तो क्या आया है देखिए गौर से, तो 6u² v माइनस 6u² w माइनस 6u² 6uv² 6uv² प्लस 6v² w प्लस 6w² u माइनस 6w² v। ठीक है ना खतरनाक, इसीलिए एग्जाम में पूछा जाता है लॉन्ग में। अब आइए इसको हम लोग फैक्टर करते हैं। तो एक तो तरीका ये है कि आप जब यहां तक कर लें, है ना, क्योंकि इतना करने में आपका बहुत टाइम चला जाएगा, तो आप डायरेक्ट ऊपर का रिजल्ट रख करके डब्बा बंद करके आंसर ले सकते हैं, नंबर आपको मिल जाएंगे। थोड़ा सा नंबर हो सकता है डायरेक्ट की वजह से 1-2 नंबर कट कर दे टीचर, लेकिन अगर आपने मैक्सिमम टाइम कंज्यूम कर लिया है तो इसको सॉल्व करने के चक्कर में ना पड़िएगा, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन आपका छूट जाएगा। अब देखिए गौर से, तो ऊपर सबसे तो 6 कॉमन होके कट गया, ये निगेटिव का क्यूब निगेटिव हो गया, चलो 6 हम बाहर ले गए। देखिए इस टाइप के फैक्टर को सॉल्व, एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी टर्म है उसकी या तो असेंडिंग ऑर्डर में पावर अरेंज कर लेते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में मान लो अरेंज करते हैं, तो कहां से अरेंजमेंट चालू करते हैं हम लोग, एक्स से चालू करते हैं। चलिए असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे पहले एक्स की बड़ी पावर, क्योंकि 6 बाहर निकल चुका है तो 6 को छोड़ करके बाकी लिखेंगे। तो देखिए यहाँ 2 पावर है एक्स की, तो x² z, यहां पर भी देखिए 2 पावर है x की, तो x² y। इसके अलावा 2 पावर नहीं है x की, एक इसमें थी एक इसमें थी, एक साथ देखिए। अब उससे कम पावर वाली, क्योंकि हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं, तो देखिए एक ये है पावर, 6 तो बाहर आ चुका है तो क्या आ गया xy², और एक x पावर कहाँ है इस जगह पर, 6 बाहर आ चुका है तो xz² आ गया। तो अब ये 2 पावर वाला आ गया x, ये 1 पावर वाला आ गया। अब 1 से कम क्या होगा, 0 पावर, मतलब x जिसमें ना हो, तो x जिसमें ना हो वो ये लिखा हुआ है। 6 तो बाहर हो गया है, yz² और y²z। ठीक है, तो ये हमने क्या कर दिया, डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर दिया।
यहाँ पर भी वो काम कर सकते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर वाला। 6 भैया बाहर निकाल लीजिए, तो यू स्क्वायर वी यू स्क्वायर डब्ल्यू, हम यू की यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर लगा रहे हैं। यहाँ पर देखिए फिर यू इस जगह पर है, डब्ल्यू स्क्वायर यू, और यू और कहाँ है इस जगह पे, और वी स्क्वायर यू प्लस, अब u की 2 पावर हो गई, u की 1 पावर हो गई, अब u की 0 पावर, मतलब जिसमें u हो ही ना। तो किसमें, इसमें तो u है, इसमें भी u है, इसमें भी u है, इसमें u नहीं है, और 6 तो बाहर हो गया है, तो v स्क्वायर डब्ल्यू। और यहाँ पर देखिए तो डब्ल्यू स्क्वायर v, ठीक है। अब ये 6 से 6 कैंसिल हो गया, यहाँ निगेटिव। देखिए इन दोनों में से अगर आप कॉमन करेंगे तो क्या कॉमन आएगा, एक्स स्क्वायर, और अंदर बन जाएगा जेड माइनस वाई। लेकिन हमें क्या चाहिए, एक्स माइनस वाई चाहिए। देखिए जब एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे तो जेड माइनस वाई आएगा, हमें चाहिए वाई माइनस जेड। तो हम यहाँ निगेटिव में कॉमन कर लें, तो निगेटिव में कॉमन करेंगे तो आ जाएगा वाई माइनस जेड। बहुत बढ़िया। अब इसमें हम लोग क्या कॉमन कर सकते हैं, एक्स कॉमन कर सकते हैं। जैसे ही एक्स कॉमन करेंगे अंदर आएगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और देखिए वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, जिसको हम लोग वाई माइनस जेड और वाई प्लस जेड भी लिख सकते हैं बेटा। अब इधर आइए, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों में वाई जेड कॉमन आएगा। लेकिन अगर हम वाई जेड कॉमन करेंगे तो यहाँ जेड बचेगा, यहाँ वाई बचेगा, मतलब जेड माइनस वाई मिलेगा, और हमें तो चाहिए एक्स माइनस वाई। तो हम यहाँ से क्या कॉमन करें, माइनस में जेड वाई एक्स वाई कॉमन करें, सॉरी जेड जेड एक्स कॉमन करें, सॉरी जेड वाई जेड कॉमन करें माइनस में। तो उससे क्या होगा बताओ, यहाँ का जो एक वाई है वो पॉजिटिव में आ जाएगा, और ये जेड एक निगेटिव में आ जाएगा, ठीक है ना। इससे फायदा ये हुआ कि पूरे से हमारा देखिए वाई जेड कॉमन हो गया। बहुत बढ़िया बात। अच्छा अब यहां से देखिए यू स्क्वायर कॉमन कर लीजिए, तो v माइनस डब्ल्यू। अब यहाँ v माइनस डब्ल्यू आया है, कहीं से और v माइनस डब्ल्यू आ जाएगा। तो देखिए यहां से v माइनस डब्ल्यू नहीं आएगा, डब्ल्यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर आएगा। तो निगेटिव का अगर u कॉमन कर ले यहाँ से, तो v स्क्वायर माइनस डब्ल्यू स्क्वायर हो जाएगा, जो बन जाएगा v माइनस डब्ल्यू, और v प्लस डब्ल्यू हो जाएगा, क्योंकि हमें v माइनस डब्ल्यू चाहिए, ठीक है। अगर हम यहाँ पर खाली u कॉमन करेंगे तो डब्ल्यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर होगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से क्या बन जाएगा वो, बताइए, बोल राधा, क्या हो जाएगा, डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, तो डब्ल्यू माइनस वी डब्ल्यू प्लस वी, लेकिन हमें चाहिए v माइनस डब्ल्यू। तो हमने निगेटिव कॉमन कर लिया, तो बन गया वी स्क्वायर माइनस डब्ल्यू स्क्वायर, तो v माइनस डब्ल्यू वी प्लस डब्ल्यू। इन दोनों से क्या कॉमन है, तो इन दोनों से वी डब्ल्यू कॉमन, वी डब्ल्यू कॉमन करेंगे तो यहाँ आएगा v माइनस डब्ल्यू, ठीक है। बढ़िया बात। अब देखो ये निगेटिव अंदर लेते जाओ, y माइनस जेड कॉमन लेते जाओ, तो देखिए y माइनस जेड कॉमन ले लिए सबसे, और ये निगेटिव अंदर ले गए, तो देखिए ये बन गया एक्स स्क्वायर, ये निगेटिव अंदर चला गया इसके पास, तो माइनस में एक्स बच गया, और यहाँ क्या आ गया बताओ, y प्लस जेड। ये निगेटिव अंदर गया तो ये पॉजिटिव में वाई जेड आ गया, ये पॉजिटिव में वाई जेड आ गया। यहां से क्या कॉमन है भैया, v माइनस डब्ल्यू, अंदर क्या आया यू स्क्वायर, फिर माइनस में u और v प्लस डब्ल्यू, और इधर में वी डब्ल्यू, ठीक है। बस थोड़ा सा संघर्ष और बाकी है, तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए स्टार्टिंग में ही हमने बोला था कि अगर भैया पूरा नहीं देखना है तो टाइम ना खराब करें, पूरा देखें, इसको एक बार और लगाएं, अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट करें। अच्छा टेलीग्राम में जुड़ना जरूर ध्यान रखें, भूले नहीं। टेलीग्राम पे आपको सारे नोट्स मिलेंगे, इसी टाइप से अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, और लाइव क्लास की भी जो भी बातें होंगी वो उसी पे की जाएंगी, है ना। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उससे देख करके आप टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाइए। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं, तो ये स्टेप हम हटा दे रहे हैं, ठीक है, इस स्टेप को हटाएं।
चलिए जो प्रूफ है कल ही वो लिखे। तो देखिए क्या आया है, y माइनस जेड आ चुका है। अब देखिए इसका अंदर मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स वाई माइनस में एक्स जेड प्लस में वाई जेड। यहां पर देखिए v माइनस डब्ल्यू यू स्क्वायर, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में यू वी माइनस में यू डब्ल्यू और वी डब्ल्यू। ठीक, अब फिर से कॉमन ले ले भाई, तो ये तो आ गया y माइनस जेड। अब मुझे चाहिए x माइनस वाई, तो अगर इन दोनों से x कॉमन करें तो x माइनस वाई आ जाएगा, तो x कॉमन किया तो x माइनस वाई आ गया। अगर यहां से z कॉमन करेंगे तो बन जाएगा y माइनस एक्स, है ना, वो तो हमें चाहिए नहीं, हमें तो x माइनस वाई चाहिए, तो निगेटिव का x कॉमन कर लें तो अब बन जाएगा x, ये प्लस का तो ये माइनस वाई। यहां पर v माइनस डब्ल्यू, यहां से u कॉमन कर ले तो u माइनस वी मिल जाएगा, यहां से निगेटिव का w कॉमन कर ले तो फिर से u माइनस वी मिल गया। अब बन गया, अब आपका आंसर आ गया है। कैसे आ गया सर, जरा देखिए। अब आप आराम से यहां से क्या कॉमन कर ले, पूरे से x माइनस वाई, अंदर क्या बच जाएगा x माइनस जेड, बाहर क्या लिखा हुआ था y माइनस जेड, x माइनस जेड। चलो देखते हैं, देखो नेगेटिव बैलेंस करेंगे। यहां से देखिए u माइनस वी कॉमन कर, यहां से क्या आ जाएगा v माइनस डब्ल्यू, और यहां क्या मिलेगा u माइनस डब्ल्यू। ठीक, लेकिन हमें चाहिए क्या बताओ, w माइनस यू चाहिए, तो क्या करें बताओ। हमें यहाँ x माइनस वाई चाहिए, यहाँ पर y माइनस जेड चाहिए था, आ गया। और मुझे क्या चाहिए था, मुझे x जेड माइनस एक्स चाहिए था, लेकिन यहाँ x माइनस जेड है बेटा, तो निगेटिव कॉमन कर लो और उसको इधर लिख दो निगेटिव। ठीक है, यहाँ पर देखिए u माइनस वी चाहिए था, अच्छी बात है। v माइनस डब्ल्यू चाहते थे, वो भी मिल गया। लेकिन हम w माइनस यू चाहते थे, लेकिन यहाँ पर है u माइनस डब्ल्यू, तो यहां से भी एक निगेटिव बाहर घसीट लीजिए, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर w माइनस यू आ जाएगा। ये निगेटिव और निगेटिव कैंसिल हो गए, और यही देखिए आंसर आना था, आंसर। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है और कैलकुलेशन ज्यादा है, इसीलिए तो लॉन्ग में आता है। ठीक है, तो अब इससे बचने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहला काम है कि आपका क्वेश्चन गलत ना हो, इसके 2 से 3 बार प्रैक्टिस कीजिए। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो बीच बीच के जो स्टेप हैं वो आप खुद से ही सॉल्व कर लेंगे मन में, है ना। जब बीच बीच के स्टेप, जैसे अभी हमने यहाँ बनाया, तो इसके बाद आपको पता है कि हमारा रिजल्ट यही आना है, तो ये 3 स्टेप आपके बच गए, एक आपने दिखा दिया और 2 ऐसे ही डायरेक्ट लिख दिए। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग इसको सॉल्व, ठीक है, नोट कर लीजिए पॉज करके। चलिए आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो इम्प्लिट फंक्शन क्या होता है बेटा, जिसमें डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट पार्ट क्लियर नहीं होता है कि क्या है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं अपनी तरफ से और आरएचएस में टर्म को 0 कर लेते हैं। तो मान लीजिए फर्स्ट फंक्शन हमने f1 बोल दिया, आरएचएस के पार्ट को 0 कर लेंगे बेटा, v क्यूब सॉरी यू क्यूब वी प्लस वी प्लस डब्ल्यू, और इसको जब अंदर लाएंगे तो माइनस का एक्स माइनस का वाई स्क्वायर और माइनस में जेड स्क्वायर आ जाएगा बेटा। इसी तरीके से अब हम लोग f2 भी निकाल लें। ठीक, तो u आएगा v क्यूब प्लस डब्ल्यू, इधर की चीजें तो पॉजिटिव ही रहेंगी, उधर की चीजें जब अंदर आएगी तो u सॉरी वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस जेड स्क्वायर। अगला f3 ले लिया हमने और क्या बना दिया, u v और w क्यूब, इधर का तो पोर्शन ऐसे ही रहेगा, ये अंदर आएगा
माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और माइनस में जेड आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आपको आ गई होगी। अब हमें ये जैकोबियंस लेकर के आना है यू वी डब्ल्यू का एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है डेबर यू वी डब्ल्यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड। क्या होगा भाई, जितनी इक्वेशन या जितनी भी टर्म है -1 पर उतनी पावर लगा देंगे। 4 इक्वेशन होते तो 4 लगा देते। और जो नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, F1 F2 और F3, F1 F2 और F3 का जैकोबियंस पहले जो नीचे लिखा है उसके रिस्पेक्ट में अपॉन जो ऊपर लिखा है उसके रिस्पेक्ट में। तो डेबर F1 F2 F3 का जैकोबियन U V और W के रिस्पेक्ट में। ये फॉर्मूला है लास्ट टर्म वाले, सॉरी लास्ट वीडियो में, मतलब सेकंड वीडियो जो है इसकी, उसमें हमने बताया हुआ है। तो आइए अब हम लोग इसकी वैल्यू निकालते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। काम थोड़ा लंबा है, थोड़ा धैर्य रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ना, एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। तो डेबर F1 F2 F3 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड, ये जैकोबियंस हो गया, इसी को जैकोबियंस बोलते हैं। क्या होगा, डेबर F1 एक्स के रिस्पेक्ट में डेबर F1 अपॉन डेबर एफ वाई, डेबर F1 अपॉन डेबर F मतलब एक टर्म उठाएंगे तीनों के रिस्पेक्ट में, फिर दूसरा टर्म उठाएंगे तीनों के रिस्पेक्ट में। तो डेबर F2 अपॉन डेबर वाई, डेबर F2 अपॉन डेबर जेड, फिर डेबर F3 अपॉन डेबर एक्स, डेबर F3 अपॉन डेबर वाई, डेबर F3 अपॉन डेबर जेड। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है, यहीं से सॉल्व कर कर। तो देखिए x के रिस्पेक्ट में जब हम इसको डिफरेंशिएट कराएंगे तो इसका भी डिफरेंस जीरो, इसका भी जीरो, इसका भी जीरो, क्योंकि ये कांस्टेंट है, x है ही नहीं। y वाले का भी जीरो, z वाले का भी जीरो, खाली x वाले का x के रिस्पेक्ट में 1 आ जाएगा और निगेटिव लिखा है तो निगेटिव 1 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे इसी का F1 का, तो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये भी जीरो। लेकिन y का y स्क्वायर का y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो nx की पावर n-1 से 2y आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जब z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस में 2z आ जाएगा, माइनस में क्या आ जाएगा, 2z। अब यहाँ पर आ जाते हैं F2 वाले में, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए तो सब जीरो हो जाएगा, माइनस में 2x आ जाएगा। y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो सब कुछ जीरो हो जाएगा, इसमें खाली माइनस का 1 आ जाएगा। और z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस में 2z आ जाएगा। फिर F3 का करें x के रिस्पेक्ट में, जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस में 2x, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस में 2y, और z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस में 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसका हम लोग करेंगे एक्सपेंशन। ठीक, तो चलिए एक्सपेंशन कर लेते हैं इसका। क्या होगा एक्सपेंशन भाई, -1 लिखा, ये छुपा लिया, ये छुपा लिया, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया 1 और इन दोनों को मल्टीप्लाई हो गया 4yz और घटा दिया जाएगा तो 1 - 4yz प्लस 2y, है ना। सॉल्व करना आता होगा डिटरमिनेंट, तो +2y, भाई निगेटिव में होता है, निगेटिव वाले से +2y, इसको छुपा लिया। इनका मल्टीप्लाई हो गया 2x और इनका मल्टीप्लाई हो गया 4xz, तो आ जाएगा 2x - 4xz। ठीक है, प्लस, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस आ जाएगा 2z, इसको छुपा लीजिए, इसको छुपा लिया, इसका छुपा लिया, इनका मल्टीप्लाई क्या हो गया, 4xy, इनका हो गया मल्टीप्लाई 2x और घटा दिया जाएगा तो माइनस में 2x। इतनी बात समझ गए, बहुत बढ़िया। अब इस निगेटिव का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो -1 + 4yz,
इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4xy, इसका अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में 8xyz, इसका अंदर यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में 8xyz, इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 4xz। ठीक है ना। तो जो इसका रिजल्ट आया है हम यहाँ लिख लेते हैं। क्या आया रिजल्ट? डेबर F1 F2 F3 अपॉन डेबर x y और z। तो इसका रिजल्ट देखिए क्या आया है भाई। तो आया है 4xy प्लस 4xz प्लस 4yz। ठीक है, माइनस 8 और 8 16, तो 16xyz और ये माइनस का 1। ये रिजल्ट आया है, ये कमाल के धर लिया। अब हम किसकी वैल्यू लाने जा रहे हैं? इसकी वैल्यू। तो देखिए यहां पर क्या होगा, तो इस जगह आ जाएगा u v और w। यहां पर क्या आएगा? u v w, u v w, u v और w। ठीक है, अब आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। डिक्टो ऐसे ही हमने लास्ट टर्म पे एक क्वेश्चन कराया हुआ है, वो भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में। अब आइए इनकी वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए F1 का u के रिस्पेक्ट में कराएंगे, जब आप u के रिस्पेक्ट में तो बनेगा 3u², बाकी 0। जब v के रिस्पेक्ट में कराएंगे तो आएगा प्लस का 1, बाकी 0। और w के रिस्पेक्ट में कराएंगे तो फिर से प्लस का 1 आ जाएगा, बाकी 0। फिर जब F2 का u के रिस्पेक्ट में कराएंगे तो ये 1 आएगा। v के रिस्पेक्ट में कराएंगे तो 3v² आ जाएगा। और W के रिस्पेक्ट में करा देंगे तो फिर से 1 आ जाएगा। F3 का कराएंगे भाई U के रिस्पेक्ट में तो 1 1, और W के रिस्पेक्ट में करा देंगे तो 3w² आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसका एक्सपेंशन कर ले भाई। चलो अब की यहीं से एक्सपेंशन कर लेते हैं, यहां से क्या आएगा? 3u², u² लिखा, ये छुपा, ये छुपा, इनका मल्टीप्लाई बन जाएगा 9v² w² -1। फिर अगला -1, ये छुपा लिया, तो क्या बन जाएगा? 3w², देखो 3w² -1, 3w² -1 +1, ये छुपा लिया, ये छुपा लिया, मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस, तो 1 - 3v², 1 - 3v²। क्या आया फाइनली? फाइनली आ गया ये, अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो 27u² v² w²। ठीक है, चलो यहां से लिखते हैं इसको। क्या आएगा भाई? 27u² v² w² -3u² -3w² +1, फिर से ये +1 3v²। ठीक है, अब जो ये फॉर्मूला है ये वाला, इसमें वैल्यू रखेंगे, अपने आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। कुछ लोगों को दिख भी रहा होगा जो पुरानी वीडियो देखें। तो आइए उसमें रखते हैं और आंसर निकाल लेते। तो डेबर u v w किसके रिस्पेक्ट में? डेबर x y और z के रिस्पेक्ट में जैकोबियंस निकाल रहे हैं। तो -1 का क्यूब तो भैया -1 ही आ जाएगा। चलो अभी हम यहाँ लिख देते हैं -1 का क्यूब।
अब यहाँ वैल्यू रखो भाई, तो चलो भाई वैल्यू रखो, तो हमको सॉल्व कर करके वैल्यू रखेंगे, ठीक है। कैसे सॉल्व करने का मतलब, इधर -1 ले आइए पहले, ताकि सेट हो जाए उसके हिसाब से। इन तीनों में से देखिए 4 कॉमन, तो प्लस का 4 कॉमन कर लिया, एक्स वाई बन गया, वाई जेड बन गया, जेड एक्स बन गया। ये निगेटिव का 16 एक्स वाई स्क्वायर, सॉरी 16 एक्स वाई जेड, ये रख लिया, ठीक है। यहाँ पर आइए, इसी के हिसाब से जो हमें प्रूफ करना है उसके हिसाब से रखे, तो 1 और 1 कितना हो गया, 2 यहाँ रखिए। फिर हम क्या देख रहे हैं, 3 कॉमन है निगेटिव का, अंदर यू वी स्क्वायर आ रहा है, तो देखिए 3 कॉमन कर लीजिए, निगेटिव का क्या आ रहा है, यू वी स्क्वायर, तो यू प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, तो यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, ठीक है। और प्लस का 27 यू स्क्वायर वी स्क्वायर और डब्ल्यू स्क्वायर, ये इधर का तो काम बन गया। अब ये जो होगा, निगेटिव का क्यूब आएगा निगेटिव का, नेक्स्ट लाइन में निगेटिव 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -1 +1, ये निगेटिव में हो जाएगा 4xy वाई जेड और जेड एक्स, और ये निगेटिव इसको पॉजिटिव बना देगा, तो 16xyz अपॉन 2 - 3 u² प्लस v² प्लस w² प्लस का 27 u² v² और w², तो ये हमारा आंसर प्रूफ करना था, है ना। तो थोड़ा कैलकुलेशन है, लेकिन अगर आप गंभीरता से सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, कुछ नया नहीं है, कुछ टफ नहीं। पुरानी वीडियोस अगर आप देख करके आएंगे तो ये आपको बहुत आसान लगेगा।